है। मुझे नहीं मालूम सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस सही या गलत, मैं उसकी जानकारी में नहीं जाना चाहता हूं। तो दो सवाल है। पहला सवाल यह कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की आज की तारीख में किसी तरीके की कोई क्रेडिबिलिटी है या क्रेडिबिलिटी नहीं। पहला सवाल तो इस बात को लेकर है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग बिल्कुल ईमानदार हैं, गंगा में खड़े होकर बिल्कुल पवित्र रहते हैं, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में कोई शामिल होता है वो भी पवित्र। ये दो सवाल है। और मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में क्यों ये बात कर रहा हूं, आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की वेबसाइट पे चले जाइए। 5400 केसेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2005 के बाद से लॉन्च किए हैं। उसमें सिर्फ 22 पे, हो सकता है 23-24 हो, 22 या 24 पे ही कन्विक्शन है। ये कन्विक्शन रेट यानी 99.6% के आसपास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस जमीन कोर्ट में जाके फ्लैट हो जाते हैं। या तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ही इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसी संस्था है जिसका इस्तेमाल चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सिर्फ अपने शत्रुओं के खिलाफ या अपने राजनीतिक जो उनके विरोधी हैं उनके खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा किसी एक एजेंसी का 99.6% तक अगर वो फेल साबित होती है, वो संस्था क्यों चल रही है मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा सवाल, आप आज की तारीख में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहीं हाथ नहीं डालती है। ऐसा क्यों? कहीं नहीं डालती। तो ये भी तो एक कारण होगा ना। आपको अभिषेक, आप तो तृणमूल कांग्रेस के नेता मिल जाएंगे, आपको फारूक अब्दुल्ला मिल जाएंगे, आपको नवाब मलिक मिलेंगे, अनिल देशमुख मिलेंगे, शरद पवार मिलेंगे, प्रफुल्ल पटेल मिलेंगे, आप चले जाइए डीके शिव कुमार मिल जाएंगे, आप गुजरात में चले जाइए तो सब जगह आप मिल जाएंगे। दिल्ली के अंदर आप देखिए सत्येंद्र जैन के ऊपर जो मुकदमा किया गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की तारीख में देश में बिल्कुल ईमानदार हैं और उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, वो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं करते? अगर यह सच्चाई है तब तो भारतीय जनता पार्टी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए हमारे ख्याल से। अच्छा। तो मेरा कहना यह है कि ये जो विंडिक्टिव तरीके से, सेलेक्टिव तरीके से जो अप्रोच होता है, इससे यह सवाल खड़ा होता है कि दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अपने विरोधियों को सेट करने का एक बहुत आसान सा इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, और यह बात बार बार साबित हो रही है। इसलिए इसका जो कन्विक्शन रेट है वो इतना पुअर, इतना खराब है। और इसलिए भी अब इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि सीबीआई के मसले पे 9 राज्यों ने कह दिया है कि वो सीबीआई को अपने यहां ऑपरेट करने नहीं देंगे, क्योंकि सीबीआई के मामले में क्या होता है कि आपको राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। राज्य सरकार अगर आपको तो फॉरवर्ड करे या आप उसकी सहमति लेते तब सीबीआई करती है। ये जो मजबूरी है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ नहीं है। इसलिए जहां मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं भी है वहां मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाते हैं। अच्छा आशु, मैं तो ये कह रहा हूं कि ईडी के बारे में आप जो आज कह रहे हैं शायद ये कई सालों पहले भी सही होगा, सीबीआई के बारे में भी कई सालों पहले भी ये सही होगा, और हर राज्य की पुलिस के अगर केस उठा के देख लीजिए, मुझे तो याद नहीं आता कि रूलिंग पार्टी के एमएलए, उनके नेताओं, उनके मंत्रियों पर वहां की पुलिस, वहां की सरकारी एजेंसियां, राज्य सरकार की कोई एक्शन लेती होंगी। तो इसमें नई बात क्या है आशुतोष? नहीं, इसमें नई बात यह है कि दुनिया के अंदर यह माना जाता है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें आप केस दर्ज करने के बाद अगर 30% में अगर आपका कन्विक्शन रेट है तो माना जाता है कि आपकी संस्था एफिशिएंट है। लेकिन अगर उसका अगर कन्विक्शन रेट अगर 1% से कम है, मतलब आप 5400 केस करते हैं और उसमें से 22, 23, 24, 25, अगर 50 भी मान लीजिए, 50 भी अगर आप कन्विक्ट कर पाते हैं तो ये तो कोई कन्विक्शन रेट नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या है कि आपने कंजेक्चर के आधार पर आपने लोगों को उठाया, उसको साबित करने के लिए आपके पास कोई कागजात उपस्थित नहीं है, एविडेंसेस उपस्थित नहीं है। इसलिए यह सवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को खुद पूछना चाहिए कि भाई आप ऐसे मामलों में हाथ डालिए जिसको आप कम से कम 30% तो आप कन्विक्ट करा सके अदालत के अंदर, अगर आप नहीं करा पा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल आपकी सही है। मेरे पास वो रिसर्च नहीं है, लेकिन अगली बार या फिर इस शो के बाद मैं जरूर करूंगा कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 2014 से पहले कितना था, 5, 7, 10 सालों में, और 2014 के बाद कितना था, उसकी तुलना होगी। उसके हिसाब से शायद वो भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ईडी का रिकॉर्ड खराब हुआ है क्या। एक बात मैंने स्पष्ट कर दूं आपको, मैंने कहा 2005 से लेकर 2022 तक, यानी 17 साल का मैंने कहा, और मैंने ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारें इस्तेमाल करती है। ओके, ऑलराइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी सरकार इसमें इस्तेमाल करती है। ठीक है, मैंने कहा 2005 से लेकर अभी तक 17 सालों के अंदर आपने 5400 केसेस किए हुए हैं। ठीक है, ओके।